और आइए अब देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ताबड़तोड़ 50। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारी बर्फबारी, बनी गांव के लोगों की बड़ी मुश्किलें, बिजली और पानी की सप्लाई में भी हो रही है समस्या। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बर्फबारी, मकानों और सड़कों पर फैली बर्फ की सफेद चादर, लोगों का घर से निकलना भी हुआ मुश्किल। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण मौसम सर्द हो गया है। मनाली के रोहतांग में कई फीट तक ताजा बर्फ जम गई। वहां घूमने आए सैलानियों की गाड़ियों पर बर्फ की मोटी परत जमी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में -20 डिग्री तक पहुंचा तापमान, जम गई पाइपलाइन, आग के सहारे पाइपलाइन चालू करने की कोशिश। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भारी बर्फबारी, कश्मीर घाटी के कई इलाकों में बर्फबारी से बड़ी मुश्किल, गाड़ियां चलाने में हो रही है समस्या। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बर्फबारी, गाड़ियों को नेहरू कुंड तक ही जाने की इजाजत, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, ऊंचाई वाली जगह पर नहीं जाने की अपील। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बारिश और बर्फबारी जारी, गंगोत्री, यमुनोत्री, हर्षिल समेत कई जगह बर्फबारी से बढ़ी ठिठुरन, किसान और पर्यटक खुश। उत्तराखंड के टिहरी में बारिश से लोग परेशान, नई टिहरी, घनसाली, प्रतापनगर और जाखड़ी धार में बारिश के साथ हुई बर्फबारी, कई इलाकों में छाया कोहरा। उत्तर प्रदेश के झांसी में भारी बारिश से मौसम बदल गया, बारिश के बाद कड़ाके की ठंड और कोहरे की वजह से लोगों की बड़ी मुश्किलें, गाड़ी चलाने में हो रही है काफी परेशानी। जम्मू कश्मीर के रामबन में जमीन खिसकी, नेशनल हाईवे पर मलबा गिरने से परेशानी, जम्मू से श्रीनगर आने जाने वाले यात्रियों को हो रही है मुश्किल। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी, पुंछ के सूरनकोट में भारी मात्रा में हथियार बरामद। पंजाब के मोहाली और तरनतारन में हुए आरपीजी अटैक केस में एक्शन, एनआईए की गिरफ्त में खालिस्तानी आतंकी रंदा के सहयोगी दीपक रंगा, यूपी के गोरखपुर में हुई ये कार्रवाई। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद बढ़ा, जेएनयू से जामिया यूनिवर्सिटी पहुंचा विवाद, जामिया यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग कराने के ऐलान के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा और एसएफआई के 5 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। यूनिवर्सिटी के हर गेट पर दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ की तैनाती कर दी गई, ड्रोन से भी रखी जा रही है नजर। लखनऊ में हुए हादसे के मामले में कार्रवाई, 3 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ केस, 1 आरोपी गिरफ्तार, बाकी लोगों की तलाश जारी। लखनऊ में इमारत गिरने की होगी जांच, सीएम के निर्देश पर बनाई गई 3 कमेटी 1 हफ्ते में देगी रिपोर्ट, तो लखनऊ कमिश्नर ने एलजीए को दिए जांच के निर्देश। मुंबई के बांद्रा में बस में लगी भीषण आग, पेट्रोल पंप के पास हुआ हादसा, सभी यात्री सुरक्षित, पुलिस कर रही है घटना की जांच। मुंबई से सटे विरार में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी, आग से भारी नुकसान की आशंका। असम के कामरूप जिले में बड़ा हादसा, फैक्ट्री में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख, फायर ब्रिगेड ने मुश्किल से बुझाई आग। मुंबई पुलिस ने पकड़ी नकली नोटों की खेप, 1 लाख के नोटों के साथ 1 आरोपी गिरफ्तार, आरोपी की निशानदेही पर पालघर से 18 लाख के नोट बरामद, 1 और आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हर्ष फायरिंग में गई एक आदमी की जान, शादी समारोह के दौरान चली गोली, पुलिस ने आरोपी की पहचान। महाराष्ट्र के पुणे में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट, सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद भड़के छात्र, दोनों गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ की शिकायत, पुलिस कर रही है जांच। मुंबई में दुकानदार को बातों में उलझाकर दंपत्ति ने चुराए 50,000 रुपए, कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतल लेने आए थे दोनों, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। बिहार से भागलपुर में गाड़ी और मोटरसाइकिल की जबरदस्त भिड़ंत, दूसरी मोटरसाइकिल भी चपेट में आई, पुलिस के 4 जवान गंभीर रूप से घायल, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। पटना में अवैध रूप से बने मकानों पर प्रशासन का एक्शन, 3 दर्जन मकानों पर चला बुलडोजर, अधिकारियों ने पीड़ितों के पुनर्वास का दिया भरोसा। दिल्ली पुलिस ने शराब की तस्करी के रैकेट का किया पर्दाफाश, भारी मात्रा में शराब बरामद, गाड़ियों में छिपाकर शराब बिहार लेकर जाते दिखे आरोपी। बिहार के मुजफ्फरपुर में पकड़ी गई 70 लाख की शराब, यूपी से दरभंगा ले जाई जा रही थी, 2 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के कैमूर में पुलिस और उत्पाद विभाग की कार्रवाई, ट्रक से बरामद की गई शराब की 170 पेटियां, आलू की बोरियों के पीछे छिपाई गई थी शराब। आगरा में अवैध हथियारों का प्रदर्शन करते दिखे कई लड़के, जान जोखिम में डालकर 2 युवक चलती कार की खिड़की से निकलकर ले रहे थे सेल्फी, वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के आगरा में रेलवे कर्मचारी ने बचाई लड़की की जान, खुदकुशी करने के लिए ट्रेन के आगे कूद गई थी लड़की, मेंटेनेंस में लगे कर्मचारी ने बचाया।
गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाले एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस स्वयंसेवकों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। झांकियों में भाग लेने वाले कलाकारों के साथ भी पीएम ने की बातचीत। जल जीवन मिशन पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का ट्वीट। 11 करोड़ घरों को मिला नल कनेक्शन। पीएम मोदी के संकल्प से व्यवस्था में हो रहा है अभूतपूर्व सुधार। लखीमपुरी खीरी केस में आशीष मिश्रा को मिली अंतरिम जमानत। कोर्ट ने यूपी या एनसीआर में रहने पर लगाई रोक। कोर्ट को लोकेशन के बारे में जानकारी देने के निर्देश। नागपुर पुलिस ने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को दी क्लीन चिट। प्रोग्राम के वीडियो की जांच में नहीं मिले अंधविश्वास फैलाने के सबूत। श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर लगाए थे आरोप। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि मिश्र के राष्ट्रपति भवन में किया गया भव्य स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी ने किया स्वागत। मिश्र के राष्ट्रपति ने स्वागत के लिए कहा शुक्रिया। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मिश्र के राष्ट्रपति से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों देशों के बीच साइबर सिक्योरिटी, संस्कृति और सूचना तकनीकी के मुद्दे पर समझौता। गणतंत्र दिवस पर दी जाएगी स्वदेशी तोपों से सलामी। 105 मिलीमीटर की होवित्जर फील्ड गन का होगा इस्तेमाल। स्वदेशी हथियार और टैंक भी परेड में होंगे शामिल। गणतंत्र दिवस के मौके पर मुंबई में आतंकी हमले का अलर्ट। दादर के शिवाजी पार्क में ड्रोन से हमले की आशंका। 26 जनवरी को घोषित किया गया नो फ्लाई जोन। ऑस्कर जीतने के एक और कदम आगे बढ़ा भारत। फिल्म RRR का गाना नाटू नाटू ऑस्कर में हुआ नॉमिनेट। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए हुआ नॉमिनेशन। क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बनाए गए। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री पद से जसिंडा आर्डर्न ने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद उन्हें पीएम बनाया गया। पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेता फवाद चौधरी को पुलिस ने कोर्ट में किया पेश। समर्थकों ने बरसाए फूल। कोर्ट ने मंजूर की ट्रांजिट रिमांड। आर्थिक संकट से निपटने के लिए पाकिस्तान का प्लान। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में हो सकती है 10% की कटौती। मंत्रालयों और विभागों के खर्चों में 15% की कटौती की योजना। पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। आईएमएफ ने नवी समीक्षा के लिए अर्जी ठुकराई। आईएमएफ ने पाकिस्तान से पहले कार्रवाई करने को कहा। पाकिस्तान में खड़ा हुआ तेल का संकट। पेट्रोल पंपों के बाहर जमा हुई भारी भीड़। देश में पेट्रोल डीजल का स्टॉक खत्म होने की खबर के बाद पेट्रोल डीजल लेने पहुंचे थे लोग। पाकिस्तान की जेल से फरार हुए 200 कैदी। गुजरात जिले की एक जेल में लगाई थी आग। हंगामे के दौरान फरार हुए ये कैदी। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो की किताब में पाकिस्तान की नापाक हरकत पर पर्दाफाश। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत के खिलाफ परमाणु हमले की थी साजिश। भारत भी जवाबी कार्रवाई को था तैयार। अमेरिका के टेक्सास में टॉर्नेडो की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। डियर पार्क से तूफान के गुजरने की आशंका। खेल मंत्रालय की 5 सदस्यों की कमेटी को अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ ने दी मान्यता। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर पहलवानों ने लगाए थे आरोप। खेल मंत्रालय ने बनाई थी कमेटी। रूस के किरोव में चर्च में लगी भीषण आग। बड़े इलाके में लगी आग से भारी नुकसान। साल 2007 में हुआ था चर्च का निर्माण। भारत की सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंचे। सेमीफाइनल में ग्रेट ब्रिटेन की नील स्कूप्सकी को और यूएसए की देसीरा क्राउजिक्स की तीसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी को मात दी।